आज अगर हमारे हाथ में बाइबल है, हम चर्च में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना पा रहा हूँ, तो ये रिफॉर्मेशन संडे की वजह से ही है। हमारे रिफॉर्मर्स मार्टिन लूथर, जॉन हस, उन सब की बदौलत ही है जिन्होंने धर्म में चलती हुई कठोर शिक्षाओं को, कठोर बातों को जो वचन के अनुसार नहीं थी, उनको उन्होंने बोलना क्या किया जी, शुरू किया। लोगों के लिए अजीब था, क्योंकि लोगों ने बहुत समय तक वही सुना था, वही कहानियां सुनी थी जो वो अपने बाप दादाओं से सुनते आए, और उसी रीति से वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे। पर इन रिफॉर्मर्स ने कुछ ऐसा बोला जो बाइबल में लिखा था और जो सच था, और वही कारण है कि आज हमारे हाथ में क्या है जी, बाइबल में। तो वो बाइबल भी हर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता था, पढ़ नहीं सकता था, पर मैं उससे ज्यादा वचन में रहूंगा ताकि हम वचन से और बेहतर बातों को सुने। आज के वचन में परमेश्वर ने 6 बार हाय बोला। क्या बोला जी? हाय। बड़ा खतरनाक है, बड़ा। उसने बोला हाय तुम पर फरीसियों, हाय तुम पर व्यवस्थापकों, ठीक है, शास्त्री भी थे वहां पर, रब्बी लोग भी थे। तो परमेश्वर ने 6 बार लोगों को हाय हाय कहा। क्या कहा है जी? हाय। मतलब सोच लो कि यीशु मसीह के पास वचन का क्या ज्ञान था। वो परमेश्वर थे, लोगों की कोई परवाह नहीं करते थे, और वो सच लोगों के सामने क्या करते थे, रखते थे। हमारे यीशु मसीह के कारण ही ये परिवर्तन आया। नहीं तो कौन आपको बता? प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में बहुत सारे लोगों से मिले। बहुत सारे लोगों से क्या मिले जी? मिले। उस समय 4 प्रकार के समूह होते थे, सदूकी, फरीसी, असीमी और जिलेट्स। मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपके बीच में ही हूं। पर सदूकी और फरीसी मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति थे जिनसे प्रभु यीशु मसीह आते जाते क्या कर जाते थे, टकरा जाते थे। और वो हमेशा कोशिश करते थे कि प्रभु यीशु मसीह को कहीं ना कहीं वो फंसाएं और उनकी बातों को वो पकड़ें और उनके विरोध में रहते थे। ये जो फरीसी लोग थे, ये वचन को और नियमों को, मूसा के नियमों को बहुत गहराई से मानते थे। पर जो सदूकी लोग थे, वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, वो स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, वो ये भी विश्वास नहीं करते थे कि व्यक्ति मर के जिंदा हो सकता है। पर वो चर्च जाना और वहां पर सैक्रामेंट पूरे करने, वहां के रीति रिवाज को पूरा फॉलो करना, इन सारी बातों पर बहुत ध्यान देते थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सामना पादरियों से नहीं हुआ। कभी आपने बाइबल में कम पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह किसी याजक से टकरा गए, क्योंकि जो उस समय याजक होते थे वो अपने चर्च के काम में बिजी होते थे, और याजकों से याजक ना तो लोगों से ज्यादा मिलते थे और ना लोग याजकों से ज्यादा क्या कर सकते थे, मिल सकते थे। बाइबल में 2 हाई प्रीस्ट के बारे में बात की गई है, महायाजकों के बारे में बात की गई है, जिनसे यीशु मसीह की मुलाकात हुई। वो था हन्ना और कैफा। हन्ना जो था वो यहूदियों की ओर से ठहराया हुआ महायाजक था, और पर वो स्ट्रिक्ट था और कई बार वो रोम सरकार के भी खिलाफ हो जाता था। इसलिए रोम सरकार ने अपनी तरफ से एक महायाजक को ठहराया, और उस महायाजक का नाम क्या था? 2 हाई प्रीस्ट, हन्ना और कैफा, सदूकी, फरीसी, इनसे प्रभु यीशु मसीह टकराते रहते थे। उस समय रब्बी लोग भी थे जो मूसा का लॉ था, जो मूसा के नियम थे, उनको लोगों को पढ़कर सुनाते थे। उनको क्या करते थे जी? वो पढ़कर क्या करते थे? सुनाते थे लोगों को। उस समय व्यवस्थापक लोग भी थे, जिसके बारे में मैंने पढ़ा ना, हाय तुम पर व्यवस्थापकों। इंग्लिश में इसको लॉयर लिखा गया है, लॉयर वकील नहीं, पर ये व्यवस्थापक लोग वो थे। स्क्राइब लोग भी थे। वो थे जो बाइबल का अनुवाद करते थे। जो बाइबल थी उसको सेम वैसे ही दूसरी लिखते थे। क्या करते थे? वैसे ही क्या करते थे?
दूसरे चाम्र पदक पर लिखते थे। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा सा गहराई में समझाता हूं। अब क्या हुआ, मान लो इशाया की पुस्तक लिखना शुरू की और उसके 66 अध्याय हैं, और मान लो कि किसी स्क्राइब से 66 अध्याय के अंत में छोटी सी गलती हुई, तो वो सारा 66 अध्याय जो उसने लिखे उस सब को डिस्कार्ड किया जाता था, सब नष्ट कर दिए जाते थे, क्योंकि वो इतना परमेश्वर के वचन को गहराई से और एक्यूरेट से लिखना चाहते थे। और जब ये स्क्राइब लिखते थे, एक दूसरा स्क्राइब जो था लिखने वाला, वो पीछे खड़ा रहता था, देखता रहता था ये क्या लिख रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का सामना उनसे भी हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का सामना सदूकी से, फरीसी से, महायाजकों से, रब्बी लोगों से, स्क्राइब्स, इन लोगों से, और व्यवस्थापक लोग वो थे, लॉयर लोग वो थे जो इंटरप्रिटेशन करते थे, जैसे मैं कर रहा हूं, आपको समझा रहे हैं, जैसे पादरी लोग करते हैं। वो उस नियम को लोगों को समझाते थे कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, मूसा क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए ये बड़े लाइक लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे व्यवस्थापक, तुम पर भी है, तुम बाइबल की इंटरप्रिटेशन तो करते हो, पर उसमें भी क्या है, थोड़ा सा क्या है जी, गड़बड़ है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से, शास्त्री लोग वही हैं जो बाइबल को लिखते थे। ध्यान से आज वचन को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 6 बार लोगों को हाय कहा। सोचो, अगर पादरी छोटी सी बात बोल दे तो मेरे को लगता है कि पादरी अगले दिन यहां से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, सारी कलीसिया ने मोर्चा लगा देना वहां, है ना, लगा देना। उन्होंने बोला, लो जी बिशप साहब जी, पादरी को क्या करो जी, बदलो, ये तो हाय हाय बड़ा करता है बोलता ही बड़ा है, डांटता रहता है। पर प्रभु यीशु मसीह रिफॉर्मर, जो परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, वो वचन को सच बोलेंगे, चाहे कोई व्यक्ति माने या क्या ना करे जी, ना माने। यीशु मसीह का यह स्वभाव था। यीशु मसीह एक दिन गए, एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट कर लिया कि बैठ कर क्या करें जी, खाना। यीशु मसीह को इनवाइट ऐसे नहीं करते थे जैसे आप मुझे इनवाइट करते हैं बड़े प्यार के साथ कि चलो जी पादरी साहब आएंगे, गपशप मारेंगे। वो यीशु मसीह को इसलिए इनवाइट करते थे कि यीशु मसीह को कहीं ना कहीं क्या कर सके, वो फंसा सके। प्रभु यीशु मसीह चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए बैठा, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सोचो खाना खाना शुरू किया होगा, उसने बोला, झट से फरीसी ने बोला, प्रभु यीशु मसीह आपने हाथ नहीं धोए। आपने क्या नहीं किए जी, प्रभु यीशु मसीह का भी मूड खराब। प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यहां पर लिखा तुम नहाए नहीं, बाइबल में लिखा है तेरे चेले भी क्या नहीं करते, हाथ नहीं धोते। प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे लगता है, खाने को छोड़ा होगा और सबसे पहले फरीसियों की क्लास लगाई हुई। उसने बोला, हाय फरीसियों, तुम पर क्या हाय। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से हाथ धोने की बात, वो हाथ धोने की बात नहीं कर रहे थे जो कि हम धोते हैं। और कोरोना में तो हमने ज्यादा ही हाथ धोए, ठीक है, 5-5 मिनट के बाद वो क्या सैनिटाइजर लेके चलो जी हाथ धोना क्या करते थे, हाइजीन के लिए नहीं। पर वहां पर उन सदूकी फरीसियों में एक नियम था, मैंने एक वीडियो डाली है उसको देखना, पर थोड़ा सा बोलूंगा। एक नियम था कि जब कोई भी सदूकी फरीसी और यहूदी लोग खाना खाने के लिए बैठते थे, वो कप उठाते थे, उसके 2 हैंडल होते थे, मैं कम बोलूंगा, ये पहले से बोल चुका हूं, ग्रुप में देखना। एक हाथ पर पानी फेंकते थे, फिर ऐसे पानी फेंकते थे, फिर दूसरे हैंडल से उसको पकड़कर ऐसे पानी फेंकते थे, फिर हाथ उल्टा करते थे, फिर से पानी फेंकते थे, हाथों को फेस के सामने लाकर एक प्रार्थना करते थे, फिर उस हाथ को साफ करते थे और फिर खाना खाने के लिए बैठते थे। या फिर ये यहूदी लोग अगर बाहर से आए, बाजार से आए, तो वो आकर नहाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कोई अन्य जाति का व्यक्ति बाजार में हमसे क्या कर गया होगा, टच हो गया होगा। नफरत करते थे अन्य जाति के लोगों को। वो समझते थे कि जब नरक में आग जलाई जाएगी तो ये लकड़ियों का काम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह, आपने क्या नहीं किया
खाना खाने से पहले उस विधि को फॉलो नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम बर्तनों को बाहर से साफ करते हो, अच्छा होता कि तुम अंदर से साफ करते। तुम चीजों को बाहर से देखते हो, अच्छा होता कि तुम अपने जीवन को अंदर से देखते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पर, तुम सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो। उसने बोला ठीक है, पर अच्छा होता उतना प्यार भी तुम परमेश्वर से क्या कर लेते। आपको पता बाइबल में कहीं नहीं लिखा, यहां पर देखो क्या लिखा है। मैं आपके, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीना और सुदाब का, आपको पता पुदीना और सुदाब छोटी क्रॉप्स, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम छोटी छोटी पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, जो सुदाब का जो छोटी क्रॉप्स हैं उसका 10वां देने के लिए नहीं लिखा है बाइबल में। पर ये सदूकी, फरीसी, ये शास्त्री, व्यवस्थापक इतने अपने को धर्मी बनते थे कि उन्होंने बोला चलो ठीक है, नहीं लिखा तो क्या, हम छोटी छोटी चीजों का भी क्या देंगे जी 10वां। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम पर हाय, जो चीजें लिखी भी नहीं है तुम फिर भी उनका 10वां लेके आते हो, चर्च में लेकर आते हो, पर अंदर से वो प्यार तुम्हारे जीवन में क्या है जी नहीं है। परमेश्वर ने बोला हाय तुम पर, क्योंकि तुम चर्च में जब आते हो तुम चाहते हो कि तुम्हें पहला स्थान मिले। क्या मिले जी? पहले बेंचों पर बैठे। तुम कहां पर बैठो जी? पहले। वहां पर अलग किस्म का जो था एक सिनोगोग, मंदिर होते थे, वहां पर वो ऐसी पोजीशन उन बड़े लोगों के लिए बनाई जाती थी जहां पर कोई पौल सामने ना आए, वो सामने से क्या कर सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके। उन्होंने बोला तुम पर हाय, तुम लंबे लंबे कपड़े डालते हो और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नमस्कार करें, तुम पर हाय। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा होता तुम्हारे अंदर परिवर्तन होता, तुम्हारे 10वां देने के ऊपर हाय। अच्छा होता कि 10वां के साथ साथ तुम परमेश्वर से भी उतना प्यार करते। हाय तुम पर जो तुम अगली सीट और बाजारों में नमस्कार चाहते हो, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उन चूना फिरी हुई कब्रों के समान। आपको पता वहां पर क्या था? वो कब्रों के ऊपर चूना फेरते रहते थे। क्या फेरते रहते थे जी? वो कब्रें है ना, कब्रें, उसके ऊपर चूना फेरते रहते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का, पुराने नियम में लिखा था, पैर कब्र के ऊपर चला जाए तो वो 7 दिन तक क्या हो जाएगा? अशुद्ध। कितने दिन तक अशुद्ध हो जाएगा जी? 7 दिन तक। फिर तीसरे दिन उसके ऊपर पानी फेंका जाएगा, 7 दिन तक वो अशुद्ध रहेगा। ठीक है। और वो लगातार कब्रों के ऊपर क्या करते रहते थे? पानी, वो चूना मारते रहते थे कि दूर से कब्रें नजर आए। दूर से क्या आए जी? कब्रें क्या आए? नजर। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कब्रों को जितना मर्जी सजाओ, पर उसके अंदर क्या है? बदबू है। उसके अंदर क्या है? हड्डियां। हाय तुम पर। वो इतने, ये जो फरीसी लोग थे इतने, वो हमेशा देखते रहते हमारा कोई शरीर का अंग किसी अन्य जाति से तो नहीं लग गया। वो देखते रहते थे किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ हम टच तो नहीं होंगे। यहां तक कि मरे हुए व्यक्ति के पास अगर कोई बैठी हुई मक्खी उनके कमरे में आ जाती थी तो पूरा कमरा ही धो देते थे, हैंडल को भी नहीं छूते थे कि हम क्या ना हो जाए जी? अशुद्ध ना हो जाए। इतने इतने बाहरी बातों पर ध्यान। किस किस बातों पर ध्यान जी? बाहरी बातों पर ध्यान। प्रभु यीशु मसीह तूने हाथ नहीं धोया, बाहरी बात। 10वां सौंफ और जीरे का लिखा भी नहीं है, वो भी बाहरी बात। ठीक है। बाजारों में जाकर चाहना कि लोग हमें नमस्कार करें, वो भी बाहरी बात। और कब्रों को सजाना, वो भी बाहरी बात कि हम बाहर रीति से क्या ना हो जाएं जी? अशुद्ध ना हो जाएं। पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा था कि हमें यह ध्यान देना है कि हम अंदर से शुद्ध हैं या नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, आज कई बार हम भी बाहरी रीति से हम क्या करना चाहते हैं? अपने आप को दिखाने के लिए हम कई बार काम करते हैं। आपको पता, हम वो काम करना चाहते हैं जो नोटिसेबल हो, जो मेजरेबल हो,
हमारा ध्यान उन कामों की तरफ रहता है जहां पर हमें लगे कि लोग हमें नोटिस करें। ये सदूकी फरीसी वो काम करते थे जिनसे लोग क्या करें, उन्हें नोटिस करें। पर परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने आप को अंदर से जानें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। एक गीत है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं पूरा बदलना चाहिए। हम बाहर से अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, हम बाहर से क्या हैं। परमेश्वर इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि हम अंदर से क्या हैं। आपको पता, आज हमें अंदर से देखना चाहिए। आज कई लोग बहुत आपको बाहर से खुश नजर आएंगे, आप उनसे मिलो, उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर अंदर से वो शांति उनके जीवन में नहीं है। आज लोग बाहर से दिखाने के लिए हम अपने आप को धर्मी शो करते हैं, पर अंदर से वो आत्मा, हमें पता है कि अंदर से हमारी आत्मा क्या नहीं है जी, सही रीति से काम नहीं कर रही। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि आज हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है जी, अंदर से जांचने की जरूरत है। कैसे जांचने की जरूरत है जी, कैसे जांचने की जरूरत है, अंदर से जांचने की जरूरत है। हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया, हो सकता है हम प्रभु भोज ले रहे हैं, हो सकता है वो इलेक्टोरल और कॉम्युनिकेट मेंबर की लिस्ट में हमारा नाम भी आ गया हो, पर ये जरूरी नहीं कि जब हम स्वर्ग जाए तो वहां पर हमारा नाम, क्योंकि यहां पर वो इलेक्टोरल और कॉम्युनिकेट मेंबर हम इस आधार पर बनाते हैं कि आप चर्च में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम इस आधार पर बनाते हैं कि आपने प्रभु भोज लेते हो कि नहीं लेते हो। हम इस आधार पर बनाते हैं कि आपकी कंफर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। पर विश्वास करो, स्वर्ग में इन बातों का कोई मूल्य नहीं होगा। हमारी यहां पहचान आधार कार्ड से है कि डैनियल जॉन चंबा से है, आधार कार्ड से सारी लिस्ट निकलेगी, पर वहां स्वर्ग में कोई क्या नहीं चलेगा जी, आधार कार्ड नहीं चलेगा। ये बाहरी बातें चर्च के बाहर ही लटकी रहेंगी और थोड़ी देर के बाद मैं अनाउंस करता हूं। पर परमेश्वर हमारे अंदर के जीवन को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से परिवर्तन आए। आपको पता, एक मसीह व्यक्ति और एक अन्य जाति के व्यक्ति में क्या फर्क है? क्या फर्क है आपको पता है? हम भी पाप में गिरते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, और बाहर के लोग भी पाप में गिरते हैं और गलतियां करते हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है, मैं आपको समझाता हूं। एक भेड़ और सूर को गंदगी में डालो, उसको गंदगी में डाल दो, आप बताओ वो क्या करेगा? आपको पता, वो सूर उस गंदगी में एंजॉय करेगा, उसको मजा आएगा उस गंदगी में। पर भेड़ कोशिश करेगी क्या करने की? बाहर निकलने की। बस यही है क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। हम दूसरों से धर्मी नहीं, हम दूसरों से अच्छे नहीं, हमारे काम उनसे बेहतर नहीं, पर हमारे अंदर एक अंतरात्मा है कि जब हम पाप करते हैं हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और यही बात हमें क्रिश्चियन बनाती है। अगर आपके अंदर वो बात नहीं है, अगर पाप करने के बाद भी आपको लगता है कि ओके आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम मसीह नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, और ये सच बात है, और उस व्यक्ति ने फोन किया जो आज पंजाब में एक अच्छा लीडर है, जिसकी वीडियो शायद आप देखते होंगे। उनके साथ वो व्यक्ति काम करता था। भाई साहब, मेरा दोस्त, मुझे पादी साहब ने बोला, ठीक है, उसने मेरा नाम लिया, मेरे से ऐसा कुछ गलत काम हो गया, और मैं जाकर ट्रक के नीचे, अभी वो भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा, मैं नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। मैं बड़ा डिस्टर्ब, मैं बाइबल पढ़ने वाला था, मैं प्रार्थना करने वाला था, फिर भी मैंने वो गलत काम कर दिया। अब मैं अपनी जान दे दूंगा, और जान देने से पहले मैं तुझे फोन कर रहा हूं, क्योंकि हम वचन भी डिस्कस करते रहते थे। मैं आज के बाद मर जाऊंगा। मैंने उसको बोला नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे जीवन में क्या कर रही है? काम कर रही है। पवित्र आत्मा
हमारे जीवन में काम कर रही है, कैसे पता चलेगा? कोई और साइन नहीं, वो ऐसे पता चलेगा कि हमारे अंदर जब हम पाप करेंगे हमारे दिल में बेचैनी होना क्या हो जाएगी। हम निकलने की कोशिश करेंगे, हम कर भी देंगे, फिर अंदर एक पश्चाताप, मैंने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर तू मुझे माफ कर। मैंने बोला मेरे भाई तेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर की महिमा हो। आज उसका अपना चर्च है, बहुत सारे लोग उसके द्वारा बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब तक हमारी अंदर से परिवर्तन नहीं, ये आत्मा अंदर से हिलना शुरू नहीं करती। आपने अमीटर के करंट को, एमीटर और गैल्वेनोमीटर समझते? कौन समझता है? हाँ ठीक है, साइंस वाले समझते हैं। आपको पता है ज्यादा करंट आए तो अमीटर में मेजर करते हैं। बोलने का मतलब एक मशीन है, साधारण भाषा में उसको लगा देना तो उसके अंदर एक सुई होती है, करंट ज्यादा आया तो वो सुई डिफ्लेक्ट करती है, ऐसे हिलती है, तो पता चल जाता है कि जी करंट ठीक ठाक आ रहा है भाई। आमीन। और एक गैल्वेनोमीटर होता है, आपने देखा भी नहीं होगा, मैं कभी देखूंगा फोटोज की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? थोड़ा सा भी करंट आए, क्या आए जी? थोड़ा सा हल्का सा भी करंट आए ना तो गैल्वेनोमीटर हिलना शुरू कर देता है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा करंट तार में क्या कर रहा है? हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतने सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर छोटी सी भी गलती हो तो गैल्वेनोमीटर हिलना चाहिए। हालेलुया। अंदर से एक पश्चाताप का बोध हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं, तुम मुझे बोल रहे हो मैंने हाथ नहीं धोए, तुम सौंफ और जीरा और इन चीजों का 10 देते हो, तुम कब्रों पर पेंट करते हो, तुम आगे आकर बार नमस्कार चाहते हो। ये सारी शारीरिक बातें हैं, पर वो डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए क्या तुम्हारे जीवन में होता है या नहीं? मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से परिवर्तन को चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी आत्मा सेंसिटिव हो जाए। क्या हो जाए जी? सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर, छोटा सा करंट, छोटी सी गलती भी हम कर भी जाएं फिर भी हमें बोध तभी तो छूटेगी। जब हमें पता ही नहीं, जब हमें लगेगा हम तो सबसे सही बंदे हैं, तो गलती कैसे छूटेगी? मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर से क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। मेजरेबल काम नहीं, नोटिसेबल काम नहीं, पर अंदर से परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या देखना चाहता है? परिवर्तन देखना चाहता है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण नहीं, बाइबल में लिखा है। आपको पता, पुराने समय में जब पादरी को तैयार किया जाता था, ध्यान से सुनो, उसको पगड़ी पहनाई जाती थी। क्या पहनाई जाती थी जी? बाइबल में लिखी है ये बात, ठीक है? क्या पहनाई जाती थी? पगड़ी के आगे एक सोने की प्लेट लगाई जाती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था यहोवा के लिए पवित्र। क्या लिखा जाता था? यहोवा के लिए, बोलो ऊपर क्या? यहां क्या? यहोवा के लिए पवित्र। और फिर मेरे जैसा एक गाउन, उनका तो बहुत अच्छा था, ठीक है, और ऐसा एक गाउन होता था और नीचे लगा दी जाती थी घंटियां। नीचे क्या लगा जाती थी? टन 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 टन। जब वो पादरी चलता था ना तो क्या बजती थी? घंटियां टन 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 करके क्या करती थी? घंटियां क्या करती थी जी? बजती थी। ध्यान से, जब पादरी को पुराने नियम में सिस्टम अलग था। अब जैसे मैं यहां पर बैठ के प्रचार कर रहा हूं, पुराने नियम में अगर मेरे में भी गड़बड़ हुई तो यही काम खत्म। ठीक है, एट द स्पॉट ही था काम, एट द स्पॉट ही था, समझे कि नहीं? तो पुराने नियम में जब परम पवित्र स्थान पर याजक को भेजते थे ना तो बड़ी टेंशन होती थी उनको कि याजक वापिस भी आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि परम पवित्र स्थान में आंगन था, पवित्र स्थान था। परम पवित्र स्थान मान लो ये है, अभी नहीं है, ठीक है, मान लो ये है। तो परम पवित्र स्थान में जब याजक जाता था ना तो वो सुनते रहते थे बाहर, क्योंकि नीचे क्या लगी है, और नीचे क्या लगी है? घंटियां। तो अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि आम पब्लिक गई तो वो भी मर जाती। परमेश्वर साक्षात उपस्थित था। हालेलुया। वो आम बंदा नहीं जा सकता था, वो बाहर बैठ के सुनते रहते थे टन 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 कि घंटियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब पादरी का काम चल रहा है ठीक से। जब घंटी की आवाज बंद हुई
ठीक है, तो पिंकू भाई ने बोल रहे घंटी की आवाज बंद है ठीक है, तो पहले से संजीव भाई ने क्या करना, पादरी को वो करते थे, यहाँ एक पटुका बांधा होता था। क्या बांधा होता था जी? पटुका। जैसे मैंने गर्दन बांधी है ना, वैसे एक शैश, एक पटुका बांधा होता था, ठीक है, और उसके पीछे लगाई होती थी रस्सी। क्या लगाई थी? रस्सी। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बांधा था पटुका और यहां पर क्या लगाई होती थी जी? रस्सी। रस्सी संजीव भाई ने, कमेटी वाले बंदों ने संभाली पीछे, ठीक है, और पादरी गया यहां पर। तो जब तक तो टन 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 ठीक है, तो टन टन खत्म हुआ, इसका मतलब है कि पादरी क्या है? आउट ऑफ ट्रैक है, अब अंदर से तो निकाल नहीं सकते, तो चलो जी कमेटी वाले खींचो रस्सी तो पादरियों की सीट के क्या निकालो। वाह मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखी है ये बातें। तो होता क्या था कि जब पादरी के ऊपर यहां पर लगा दिया यहोवा के लिए पवित्र, उसके ऊपर जैतून का तेल डाल दिया, नीचे घंटियां लगा दी। आपको पता कारण क्या था? कि जो लोग पढ़ सकते हैं वो देख के समझ जाए कि ये व्यक्ति यहोवा के लिए क्या है? पवित्र है। हालेलुया। लोग झुकते, महायाजकों के सामने क्या करते थे जी? झुकते, क्योंकि वो पढ़ लेते थे यहोवा के लिए क्या है जी? ये जो देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते वो क्या कर सकते थे? जैतून का तेल इतना फेंका जाता था कि वो सूंघ के समझ जाए कि पादरी जा रहा है। हालेलुया। और जो सूंघ भी नहीं सकते वो ठन ठन की आवाज समझकर, घंटियों की आवाज सुन के समझ जाए कि आज पादरी क्या जा रहा है सेवा करने। सबके लिए पूरी सुनता। मेरे भाई और बहनों सोचो, उस पादरी को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती होगी जब वो प्लेट यहां पर वो शैश और घंटियां डालकर वो जाता होगा, घुटने झुक जाते होंगे, लोग बोलते होंगे आज गया हमारा महायाजक और हमारे लिए प्रार्थनाएं करेगा। और आपको पता बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा जब याजक तैयार हो जाता था, उसने बोला तुम पगड़ी डाल लेना, यहां पर प्लेट लगा लेना, शैश लगा लेना, रस्सी और सारा वो घुंघरू वगैरह लगा लेना, पर मैं देखूंगा कि तूने जांघिया डाली है या नहीं। उसने बोला मैं देखूंगा कि तूने उस अपोध के अंदर, कैसेट के अंदर एक जांघिया डाली है जो आम व्यक्तियों को नहीं दिखाई देती। परमेश्वर उस याजक के पगड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, उस याजक के सोने की प्लेट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उस घंटियों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसकी खुशबू में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो उसके अंदर की जांघिया में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अंदर से देखना चाहता है। उसने बोला अगर तुमने उस जांघिया को नहीं पहना होगा तो तू चाहे पवित्र हो चाहे जो भी हो, तू वहां क्या कर जाएगा? मर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, जब एक पादरी अंदर के वस्त्र पहनने पर जो लोगों को दिखाई नहीं देते, जब वो मर सकता है, वो महायाजक मर सकता है, तो आप सोचो अगर हमारे अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा क्या हाल? फिर वही होना कि इसको क्या कर दो, फेंक दो, नरक की आग में फेंक दो, जहां क्या है दांतों रोना और दांतों का क्या है? सोचो जिस पादरी को लोग हाथ जोड़ते होंगे, जिस पादरी की लोग इतनी रिस्पेक्ट करते होंगे, जब वो छन छन बंद हो जाती होगी, अंदर वो क्या हो जाता हो है? अंदर टूल हो गया, ठीक है, फिर उसको रस्सी से खींचा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? फिर क्या? फिर वो मिनट्स में आ जाता होगा। पादरी काम करता करता क्या हुआ? लोग बोलते तो है यार हम तो बड़ा धर्मी समझते थे, अंत में बड़ा काम खराब हो जाता। अगर अंदर से परिवर्तन नहीं तो हमारा स्वर्ग में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बोल रहे थे कि हमारा ध्यान नोटिसेबल कामों के लिए नहीं, मेजरेबल कामों के लिए नहीं, पर अंदर से हम कैसे हैं उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए जी? ध्यान होना चाहिए। हमारी आत्मा अंदर के कामों के प्रति क्या होनी चाहिए? सेंसिटिव होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि हम अंदर से कैसे। आपको पता, पहली बात कि हमें नोटिसेबल काम नहीं पर अंदर से परिवर्तन करना है। कहां से परिवर्तन करना है जी? कहां से परिवर्तन करना है जी? जो बातें लोगों को बाहर से नहीं नजर आती, जो हम सब अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। मैं भी ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं भी अपना बेस्ट ही दिखाना चाहता हूं,
मेरे में जो सबसे बेस्ट है मैं वैसे ही दिखाना चाहूंगा, पर सच में बोल रहा हूं, ये हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और किसको भी धोखा दे रहे हैं जी? परमेश्वर को। दूसरी पहली बात कि हमें नोटिसेबल काम नहीं, परंतु अंदर से परिवर्तन आना चाहिए। दूसरी बात, हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, हमें जो बाइबल सुनानी है और जो सीखनी है वो सही रीति से सीखनी है। क्या करनी है जी? मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला व्यवस्थापक को आपके ऊपर भी हाय, कि क्यों हाय? व्यवस्थापक था वहां पर जो बाइबल का इंटरप्रेशन, बोला प्रभु यीशु मसीह या तो हमारे खिलाफ बोलता रहता है, उसने बोला ना, क्योंकि वही था कि तू हाय हाय कर रहा है। उसने बोला तेरे ऊपर भी हाय, तेरे ऊपर भी क्या नहीं? उसने बोला क्यों हाय? उसने बोला तुम ऐसे बोझ जिनको तुम उठाना कठिन है मनुष्यों के ऊपर लादते, तुम ऐसे तुमने नियम बना दिए। क्या कर दिया जी? देखो मैं आपको समझाता हूं। आपको पता बाइबल में नियम है कि माँ बाप की क्या करना, सब मेरे तो देखिए बाइबल में नियम है माँ बाप की क्या करना। अब वो गए सदूक की फरीसियों के पास, और जनाब मेरा बापू बड़ा खतरनाक, सांस ही नहीं जीने दे रही है। अच्छा चल ठीक है, अगर कभी कभी उनको डांटना हो ना तो ऐसा बोल दिया कर कि मैं तेरी भलाई के लिए तुझे डांट रहा हूं, फिर जो मर्जी दे जाएगा, जो मर्जी बोली। देखो उन्होंने रास्ता निकाल दिया, माँ बाप को डांटने के लिए क्या निकाल दिया जी? रास्ता। कि अगर माँ बाप को डांटना है तो ऐसे करो, तो बस वो बोलते थे मम्मी पापा हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हो, चल फिर ठीक है जो मर्जी गालियां दे जाओ, जो मर्जी दे जाओ। उसने बोला सही बाइबल की इंटरप्रिटेशन नहीं। बाइबल में लिखा माँ बाप का आदर करना। आपको पता ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं बाइबल में लिखी है। बाइबल में लिखा, बोलते बाइबल में लिखा माँ बाप का आदर करना। उन्होंने नियम बना लिया कि सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम। उन्होंने बोला कि मान लो कि हमारे माँ बाप, मान लो कि क्या है कि हमारे क्या है माँ बाप, और हमें लग रहा है कि हम अपने माँ बाप का क्या नहीं कर पा रहे, पालन पोषण नहीं कर रहे, तो हिसाब किताब लगाएंगे, ट्रेजरर को बुलाएंगे जी माँ बाप पालने में कितना खर्चा लगना। वो जी 2 लाख रुपया, अगर 70 साल तक जिए तो 2 लाख, और 80 साल तक जिए तो दोनों को पालने के लिए लगना 3 लाख। तो ठीक है, पादरी को बुलाओ, 3 लाख पादरी को दे दो, ठीक है। और इससे, इस रीति से हमारा क्या हो जाए, छुटकारा। अभी आपने बाइबल में पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते ही। मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि नहीं पढ़ूं, कि विश्वास है कि मैंने लिखा है। और क्या बोलते हैं, एक बार क्या हुआ, एक पादरी प्रचार करने गया और उन्होंने बोला भाई साहब को प्रचार करने के लिए बुलाया था। और भाई साहब मेरी कलीसिया में ना ज्यादा विश्वासी लोग नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा प्रचार करो कि सारे लोग विश्वास में आ जाए। पादरी साहब ने प्रचार किया, बड़ा फर्स्ट क्लास प्रचार वगैरह किया। तो बोलते यार तू बोल रहा था कलीसिया में विश्वासी लोग नहीं है, विश्वास करने वाले लोग नहीं है। मैं तो जितना प्रचार किया किसी बंदे ने बाइबल तक नहीं निकाली, इतना विश्वास किया मेरे ऊपर उन्होंने, ठीक है, कि उन्होंने बाइबल निकालने की भी क्या नहीं समझी, जरूरत है नहीं समझी। बोलते पूरे विश्वासी, फुल विश्वास करते हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना लिए थे कि अगर माँ बाप की आपको सेवा नहीं करनी तो क्या करो, उतना पैसा आप चर्च में दान कर लो, आप माँ बाप की सेवा करने से आप छुटकारा पा सकते हो और आपको स्वर्ग मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हे व्यवस्थापक को तुम पर भी। आपको पता लियोन मॉरिस एक न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे नियम बना दिए थे। जो संडे वाला दिन था ना, उस समय शपथ का दिन जो था सैटरडे था, शपथ के दिन वो बोलते थे कि हाथ से कोई काम नहीं करना, बैग्स पर भी कोई लोड नहीं लेना, कंधे पर भी कोई क्या नहीं करना, ये सामान नहीं उठाना। वो चले गए जनाब ये तो हाथ से भी नहीं उठाना, कंधे पर भी नहीं उठाना और पीछे भी नहीं उठाना। तो किसी फरीसी ने बोला जा 2 किलो आलू लेके आ। वो जनाब आपने तो नियम बनाया कि हाथ से भी नहीं उठाना, कंधे पर भी नहीं उठाना और क्या नहीं करना, पीठ में भी नहीं उठाना, तो मैं सामान कैसे लेके आऊं। उसने बोला कोई बात नहीं, उसने लूप बोल लिखा। उसने बोला मैंने ऐसे बोला ना, ऐसे सामान को नहीं उठाना, तेरे को ऐसे तो ना बोला कि उल्टे हाथ से नहीं उठा सकता, उल्टे हाथ से उठा देगा। तो वो चले हुए 2 किलो आलू उल्टे हाथ से उठा। फिर दूसरे ने बोला जी मैं क्या करूं, अब आलू वो तेरे को हाथ से बोला है ना, एल्बो से उठाने के लिए थोड़ा मना किया, इससे उठा दे। देखो ऐसे ऐसे
इंटरप्रिटेशन बाइबल। और तेरे को दांतों से उठाने के लिए थोड़ा मना किया, ऐसे उठा के ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाय मेरे भाई और बहनों, आज हमें देखना होगा कि हम मेजरेबल नोटिसेबल काम कर रहे हैं या फिर हमारे जीवनों में अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आज हम देखना चाहिए कि हमारी बाइबल की इंटरप्रिटेशन क्या है। उसने बोला हाय तुम पर, क्योंकि तुम गलत बाइबल का अनुवाद कर रहे हो। जहां पर लिखा है मां बाप का आदर करना, वहां पर तुमने ये निकाल लिया कि तुम उनको बोलो कि हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम डांट सकते हो। जहां पर लिखा है कि शब्द के दिन आराम करना, और तुम उनको बता रहे हो कि उल्टे हाथ से, एल्बो से, अपने कानों से और दांतों से तुम सामान उठा सकते हो। और तुमने ये नियम बना लिए कि अपने मां बाप की भी इज्जत नहीं करनी, तो अपने पैसे चर्च में जमा करो और तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाओगे। आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस समय एक रिफॉर्मेशन लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह एक बदलाव लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अंदर से बदलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जैसा वचन में लिखा है वैसा चलने की जरूरत है। आपको पता, आज कई बार पुराने नियम में लिखा है लेडीज की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ध्यान से सुनो, मेरी बहनें, मेरी वाइफ, मेरी बेटी यहां पर बैठी है, और जब वो लेडीज की प्रॉब्लम होती थी, पुराने नियम में उनको अशुद्ध जाना जाता था। 7 दिन तक वो अशुद्ध हो जाती थी, चाहे वो किसी बेड पर बैठे, बेडशीट पर बैठे, चर्च नहीं जा सकती थी। पर मेरे भाई और बहन, अगर लड़का हुआ तो 80 दिन के लिए, लड़की हुई तो 40 दिन के लिए अशुद्ध, बाइबल में लिखी। आज हम कई बार चर्च में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। रिफॉर्मेशन, आपको पता, बाइबल इस बात के लिए मना नहीं करती। ये एक बाहरी बात है। आप चर्च अटेंड कर सकते हो क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट था और अब न्यू टेस्टामेंट है। वो पुरानी वाचा थी, अब नई वाचा है। वहां पर नियम था, अब अनुग्रह है। वहां पर हम दास थे, अब हम उसके पुत्र हैं। हालेलुया। हमारे चर्च की हर बहन, वो किसी भी स्थिति में है, वो चर्च आ सकती है। ये हमारे लिए रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज के एतवार हम इस बात को समझ गए कि हम बाहर से किसी भी स्थिति में हैं, हम चर्च में जा सकते हैं, क्योंकि बात बाहर की नहीं, बात अंदर की है। हालेलुया। तो यही हमारे लिए आज रिफॉर्मेशन संडे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग कैंडल जलाकर और फोटो के आगे क्या कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं जी, पूजा कर रहे हैं। आपको बताओ, परमेश्वर ने कहा मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। आज हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए कैंडल जलाकर घर में आराधना करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये बात भी सीखी तो ये हमारे लिए क्या है, रिफॉर्मेशन है। आज से किसी को भी कैंडल जलाकर ऐसे एक जगह बनाकर वहां पर प्रार्थना करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी आराधना ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर होगी आत्मा और सच्चाई से। अब आत्मा और सच्चाई से कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, कैंडल जलाने की जरूरत नहीं है। आज हम एक फोटो लगा देते हैं। क्या लगा लेते हैं, फोटो। यीशु मसीह आपके लिए कुछ लाया है। हम एक फोटो लगाते हैं और उस फोटो के आगे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये वाले यीशु मसीह कितने लोगों ने देखे हैं? ये वाले, ठीक है, ये वाले देखे हैं ना यीशु मसीह फोटो देखी है। ये देखी ना आपने फोटो? देखो क्या लिखा है, आई एम नॉट जीसस, आई एम जिम कैल्विन, आई एम एन एक्टर। वो बोलता भाई मैं जीसस नहीं हूं, और मेरा नाम तो जिम है, और मैं एक एक्टर हूं जिसने इस यीशु मसीह का क्या किया था, रोल क्या किया था। वो बोला मत करो, नहीं करा था। जाने अनजाने हम अपने घर में और जिम भाई की पूजा कर जा रहे हैं क्योंकि वो फोटो तो उसकी थी।
अब दूसरे यीशु मसीह आए। अब ये यीशु मसीह भी आपने बड़े देखे होंगे घरों में, ये वाला, ठीक है। देखो क्या लिखा, स्टॉप, मेरी पूजा करना बंद करो, मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं एक्टर हूं और मेरा नाम रॉबर्ट पॉमल है। वो बोलता भाई मैंने तो एक रोल अदा किया था, उसकी छपकी फोटो और आपने लगा ली घर में, और क्या कर दी, स्टार्ट करना है कर दी, उसकी ये करना स्टार्ट कर दीजिए पूजा। बोलता मैं भी यीशु मसीह नहीं हूं। अब तीसरे देखो यीशु मसीह, ये तो बहुत लोगों के घर में है। अब ये बताता हूं ये कौन है, ठीक है। ये लड़का भी स्मार्ट है, ये देखो, ठीक है। ये क्या बोलता, आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह नहीं हूं, प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। ये मेरी एक फोटो है जिसपे आप क्या करते हैं जी, प्रार्थना। पुराने समय में बड़ी है ना ये फोटो, ठीक है। वो बोलते हैं ये सिर्फ एक फोटो है जिससे आप क्या करते हैं जी, प्रार्थना करते हैं, ये मैं कहते हैं। तीसरे ये यीशु मसीह भी है, ये यीशु मसीह भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वो चर्च में ढूंढ रही है बेटी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा, उसने बोला मैं केवल एक एक्टर हूं, मेरी वर्शिप मत करो, ठीक है। इनका नाम इन्होंने बताया है, बड़ा मुश्किल नाम है, डियोगो, ठीक है। इसमें बोला भाई मैं भी एक एक्टर हूं, मेरी भी क्या ना करो, वर्शिप मत करो। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए रिफॉर्मेशन क्या है? अगर आज इतने सालों के बाद भी हम सोचते हैं कि हम इस स्थिति में हैं, चर्च आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। जब बताया नहीं जाएगा तो बंदा कैसे समझेगा? वचन प्रचार नहीं किया जाएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप चर्च आ सकते हैं। आज के बाद अगर कैंडल जलाकर आप पूजा कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर आज के बाद अगर किसी फोटो के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सामने प्रार्थना कर रहे हो, तो सोच लेना कि जिम करांडो इनकी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, पहली बात हमने सीखी, खड़े हो जाएंगे। पहली बात हमने सीखी कि हमें नोटिसेबल वर्क नहीं परंतु अंदर से परिवर्तन लाना है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में परिवर्तन देखना चाहता है। हम बाहरी रीति से जो करते हैं वो अच्छा है, पर परमेश्वर उसके साथ साथ हमारे जीवनों के अंदर परिवर्तन देखना चाहता है। हमें आत्मिक रूप में वो और सेंसिटिव देखना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने व्यवस्थापकों को कहा हाय तुम पर। उन्होंने बाइबल का सही अनुवाद लोगों के सामने नहीं लेकर आए। उनको एक नियम दिए गए थे, उन्होंने उस नियम को ऑरली मुंह से प्रचार करना शुरू किया, उसकी मिशना बना दी। मिशना मतलब एक ऐसी किताब जो कि ऑरल रीति से जब हम लोगों को बोलते हैं, जब वहां भी बात नहीं बनी तो उन्होंने तालमुड बना दिया, उसको लिखना शुरू कर दिया और लोगों के लिए बोझ और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता गया। आज मेरे भाइयों और बहनों, हमें सोचना होगा कि क्या हम बाइबल को सही इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहली आज्ञा, कोई मेरी मूर्ति को खोद कर ना बनाए, कोई मेरी तस्वीर ना बनाए। पर अगर आज भी हम आइडल वर्शिप में हैं तो इसका मतलब जो रिफॉर्मेशन हमारे चर्च में आनी चाहिए थी वो नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हम उन्हें कौन सी ज्योति दिखाएंगे? इसका मतलब है अगर आज भी हम कैंडल लगाकर और उसकी आराधना कर रहे हैं तो घरों में, तो इसका मतलब है कि हमारे चर्च में अभी भी परिवर्तन नहीं आया। अगर आज भी हम ये सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में मैं चर्च जा सकूंगी या आ सकूंगी, तो इसका मतलब आज भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। आज भी छींक मारने पर हम रुक जाते हैं, बिल्ली के रास्ता काटने पर हम अपना काम छोड़ देते हैं।
आज भी क्रिश्चियन होकर हम दिनों का हिसाब से कपड़े और नहाना और नाखून काटने की बातें करते हैं, हम तब भी क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा ना कोई शुभ ना अशुभ, ना एक दिन दूसरे दिन से बड़ा और ना दूसरा दिन पहले दिन से छोटा, सब बराबर है। बिल्ली रास्ता काट के जाए तो चला जाएगा, आपका काम और बेहतर बनेगा। कोई आपको बोले कि मंगलवार बुधवार वीरवार को कपड़े नहीं धोना, तो जोरदार धोया करो ताकि संडे को आप चर्च आ सके। मेरे भाई और बहनों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारी बाहरी बातें नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह अंदर से हमें जांचना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि बाइबल की इंटरप्रिटेशन सही हो, बाइबल की शिक्षा सही जाए, ताकि हम सही रीति से उसके ऊपर एक्ट कर सकें। मार्टिन लूथर, जॉन हस वचन पर अड़ गए। उन्होंने वचन में पढ़ लिया कि विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। उन्होंने पूरे कैथोलिक समाज और सारे लोगों के सामने विरोध खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला हम किसी भी सैक्रामेंट के द्वारा, हम किसी भी काम के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम केवल और केवल विश्वास के साथ स्वर्ग जाएंगे। मार्टिन लूथर ने पढ़ लिया कि यह बाइबल एक ऐसी चीज है, केवल इसको पादरी नहीं पर हर व्यक्ति पढ़ सकता है। आज उनकी बदौलत हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल आ गई। नहीं तो जो व्यक्ति बाइबल को छू भी लेता था उसको जिंदा जला दिया जाता था। बाइबल सिर्फ उसी भाषा में पढ़ी जाती थी, हिंदी में, पंजाबी में, चंबियाली में। आज बाइबलें हमारे पास है, ये नहीं होती अगर वो उस समय रिफॉर्मेशन ना लेके आते। आज मेरा जैसा एक छोटा व्यक्ति बैठकर यहां पर प्रचार न कर रहा होता। उन्होंने बोला, आज 500 कुछ सालों के बाद ये परिवर्तन हमें देखने के लिए मिला। आज मैंने कुछ छोटी सी बातें बोली, हम इन जीवन में, अपने जीवन में इन बातों के द्वारा परिवर्तन लेकर, तब हमारे लिए ये संडे रिफॉर्मेशन संडे होगा। हम मार्टिन लूथर, जॉन हस, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करें, वचन पर स्टिक रहे, वो वचन पर ही स्टिक रहे और उसी रीति से एक्ट करें। छू मुझे जैसा